सर्दी की ठिठुरन, गर्मी की धूप, बसंत की बहार और बरसात की बूंदें, यही तो है मौसम का चक्र। और जैसे ही एक ऋतु को थोड़ा समय हो जाता है, मन अगले मौसम की चाह में मचल उठता है। फिर क्या हो कि मौसम बदले ही ना, या लंबे समय तक चलता रहे। कभी सोच कर देखिए कि गर्मी का मौसम आए लेकिन फिर कभी न जाए, गर्मी के बाद बरसात न आए तो फिर कैसा महसूस होगा। दरकती धरती तो प्यासी रह ही जाएगी, जिंदगी का कारवां भी रुक जाएगा। अच्छा, मान लेते हैं कि जैसे ऋतु परिवर्तित होती है, गर्मी के बाद बरसात तो आए लेकिन बरसात फिर कभी ना जाए। पूरी तरह से पानी में डूबा संसार मात्र एक कल्पना है, लेकिन सोच कर देखिए कि ये कल्पना ही कितनी भयभीत कर देती है। मौसम का बदलना प्रकृति का श्रेष्ठ उपहार है। बरसात के बाद ठंड आती है, कुछ पल के लिए मान लेते हैं कि ठंड आए और ठहर जाए, इसके बाद मौसम में बदलाव ही ना हो। जाड़े की जकड़ में जीवन ये सोच ही कपा देती है। कहने का मतलब ये है कि मौसम में बदलाव का ये ऋतु चक्र यदि ना हो तो धरती पर जीवन का चक्र ही रुक जाए। इसलिए मौसम का बदलना बहुत जरूरी है। हर मौसम के अपने मायने, अपनी अहमियत है। ये बदलते मौसम अपने साथ फल से लेकर फसल तक बहुत कुछ लेकर आते हैं, लेकिन मौसमों को बदलने वाली प्रकृति को हम क्या दे रहे हैं, इस पर विचार करना जरूरी है। पूरी दुनिया में ऋतुओं का चक्र गड़बड़ा गया है। हालात ऐसे हो चुके हैं कि जहां कभी सूखा पड़ता था वहां भारी बाढ़ आ गई है। जहां कभी बाढ़ आती थी वहां अब सूखा है। मसलन गुजरात ने पिछले साल जितनी बरसात का कहर झेला, इसके पहले शायद कभी नहीं झेला होगा। सौराष्ट्र से लेकर कच्छ तक प्रकृति प्रलय बनकर टूट पड़ी। वडोदरा के सजाईगंज इलाके में 8 फीट तक पानी भर गया। लोग कई दिनों तक घरों में कैद हो गए। कहने के लिए तो चारों तरफ पानी था, लेकिन पीने के लिए भी पानी नसीब नहीं हो रहा था। सबसे ज्यादा तबाही सौराष्ट्र शहर के वडोदरा, जामनगर, द्वारिका और कच्छ में हुई। वडोदरा के कुछ इलाके में 10 से 12 फीट तक पानी भर गया। जिस जल को जीवन कहा जाता है, वह जल ही जीवन पर भारी पड़ गया। गुजरात से जब चलते हैं केरल, पिछले साल 30 जुलाई को वायनाड में इतनी भीषण वर्षा हुई कि बरसात में घर, दुकान, पशु, इंसान सब बहते हुए नजर आए। बरसात के बाद हुए भूस्खलन में कई लोग मारे गए और बहुत से लापता हो गए। वैज्ञानिकों की एक वैश्विक टीम की रिसर्च में सामने आया कि यह भारी भूस्खलन बरसात की वजह से हुआ, और पूरी दुनिया में हो रही ऐसी तमाम घटनाओं का कारण ग्लोबल वार्मिंग है। फिलीपींस में मजबूत अल नीनो की वजह से आई भयानक गर्मी के कारण सड़कों पर खड़ी गाड़ियां जल गई, कई इमारतों में आग लग गई। जनवरी से अप्रैल 2024 तक 100 से ज्यादा आग लगने की घटनाएं हुई। यूरोप में तूफान आया, कहीं आसमान का रंग बदल गया तो कहीं बेमौसम बारिश ने पहाड़ों को सड़कों से मिला दिया। जलवायु परिवर्तन की वजह से प्रलय जैसे हालात हम आए दिन देख रहे हैं। जैसे कि दुबई में पिछले साल 24 घंटे में इतनी बारिश हुई कि ये लगभग 18 महीनों में होने वाली बारिश के बराबर थी। सऊदी अरब में बर्फबारी देखने को मिली। केन्या 40 वर्षों से सूखा पड़ा था, लेकिन पिछले साल इतनी बारिश हुई कि 180 लोगों की मौत हो गई। चीन ने भी अप्रैल 2024 में प्राकृतिक आपदाएं देखी। बाढ़, तूफान, टोर्नेडो, ओले गिरे। इन प्राकृतिक आपदाओं में कई लोग असमय मौत का शिकार हो गए। अब सवाल ये है कि बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग को दुनिया ग्लोबल वार्मिंग कब मानेगी? हम कब ये समझेंगे कि बेमौसम बरसात, प्रचंड गर्मी से लेकर जलवायु परिवर्तन और ऋतुओं के चक्र को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार हम मनुष्य ही हैं? गाड़ियां, फैक्ट्रियां लगातार कार्बन डाइऑक्साइड की भारी मात्रा उत्सर्जित कर रही हैं, और यही कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में गर्मी को जकड़ लेती है, जिसके कारण पूरी धरती गर्म हो रही है। ग्रीन हाउस गैसों
मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के तेजी से बढ़ते घनत्व के कारण धरती की सतह का तापमान पहले ही लगभग 1.3 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। वैज्ञानिकों का कहना है यही कारण है कि दुनिया भर में सूखा, झुलसा देने वाली गर्म हवाएं और बाढ़ तेजी से खतरनाक जलवायु आपदाएं को बढ़ा रही हैं। अब सवाल उठता है कि इसके लिए अपने स्तर पर हम क्या कर सकते हैं। प्रकृति की सुंदरता में एक अद्भुत संदेश छिपा है। इसका संरक्षण करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जब संयमित रूप से ऊर्जा का उपयोग करते हैं, पैदल चलते हैं या साइकिल की सवारी करते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन में बल्कि इस धरती के अस्तित्व में भी योगदान दे रहे हैं। हर छोटी क्रिया में वह जिज्ञासु जिम्मेदारी झलकती है जो याद दिलाती है कि हम इस हरे भरे संसार के संरक्षक हैं। कचरे का पुनर्चक्रण करना, पानी का संरक्षण करना और स्थानीय संसाधनों का सही उपयोग करना हमें एक ऐसे भविष्य की ओर लेकर जाता है जहां प्रकृति और मानवता के बीच संतुलन बना रहे। यही वो जिम्मेदारी है जिसे निभाकर हम अपने आने वाले कल को एक उज्जवल और स्वच्छ संसार का वरदान दे सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।